बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 जुलाई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने ज़िला तौरगर का दौरा किया और वहाँ ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ी कुछ अहम बातें की हैं। वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। पाक फ़ौज के 6 जवान आज फिर पाकिस्तान के लिए जो है कुर्बान हो गए हैं और एक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। उस ऑपरेशन में जो है कामयाबी तो हासिल हुई है, लेकिन एक मेजर जो हैं वो शहीद हो गए हैं और इसके साथ 5 जो हमारे एहलकार थे, फ़ौजी एहलकार जवान जो थे वो शहीद हो गए हैं। उसके हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर कुछ अहम अपडेट्स हैं। खालिद खुर्शीद साहब जो कि साबिक वज़ीर आला हो चुके हैं पीटीआई के, उन्होंने कभी लेटेस्ट बयान जारी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या कहती है, पीएमएलएन जो है वो क्या कोशिशें कर रही है। दोनों में इसको लेकर लड़ाई जो है वो बड़े अरूज के ऊपर पहुँच चुकी है गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को लेकर। वो तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी दिन रात डिफ़ॉल्ट को लेके दुआएं करने वालों को जो है वो ख्वाब दफन हो गए हैं। वो वक्त भी आएगा जब हम दूसरों को कर्ज देंगे। वैसे पाकिस्तानी कौम तो आपसे सिर्फ यही अपील करती है कि आप वही वक्त ले आएँ कि जो टैक्सेस की मद में आप पाकिस्तानी कौम का खून चूस रहे हैं और ये जो एक हर पाकिस्तानी बच्चे के ऊपर 2-2.5 लाख रुपए कर्जा है। हमें सिर्फ यही वक्त आ जाए ना कि हमें ये पता चल जाए कि हम हमारे किसी भी बच्चे के ऊपर और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो ख़त्म हो गया, तो हम इसी को आफियत समझेंगे। बाकी दूसरे मुल्कों को कर्ज देने वाली बात तो पाकिस्तानी कौम ने कभी सोची नहीं। आप सिर्फ यही वक्त ले आए ना कि हमारे कर्जे जो है वो ख़त्म हो जाएं और हम जो है सुकून का सांस ले लें, तो यही बहुत होगा। आप यहाँ तक ना लेके जाएं कि जी हम किसी और मुल्क को भी कर्जा देंगे, तो वो वक्त तो आप ना भी लाएं तो खैर है। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी करते हैं कि जी पाकिस्तानी कौम जो है उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आप किसी किस्म के टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे, तो वो फिर भी आपको जो है वो अपना हीरो मान लेंगे। लेकिन ये वक्त भी नहीं आएगा। आप लोगों की कारकर्दगी सिर्फ बातों की हद तक है, डायलॉग की हद तक है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है पिछले 75 साल से इस कौम को। बहरहाल खैर उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी मुल्क की सियासी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की पर यकीन रखती है। अगर मुल्की अदारे और इनके सरबराह फैसला कर लें पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। यानी कि आज 75 साल तक ये फैसला ही नहीं किया गया था कि जी हमने इस कौम की तकदीर बदलनी है, और आज 75 साल बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर मुल्क की क़यादत फैसला कर ले, यानी कि जितने भी अदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है और कौम की तकदीर बदलनी है, तो कोई रुकावट नहीं आ सकती। यानी कि अभी भी ये फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अगर कह रहे हैं ना अभी भी, अगर ये अब भी फैसला हो चुका होता तो शायद वो ये बात कहते कि जी अब फैसला हो चुका है, लेकिन अभी भी ये फैसला नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी मामनत की। आर्मी चीफ ने यूएई से और सऊदी अरब से $3 अरब लेकर दिए। तो आजकल बूट पॉलिश जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भरपूर तरीके से कर रहे हैं। पाक फ़ौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेजर अब्दुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि 3 दहशतगर्द और सूरतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ 5 से 6 के करीब जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके अहले खानों को सब्र अता करे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और आज हमारे यही शहीद जो आज भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और अपना खून दे रहे हैं इस मिट्टी के लिए, आज इसी वजह से ये मुल्क कायम व दायम है और इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। जो लोग ये नैरेटिव बनाते हैं कि जी पाकिस्तान की अवाम को और इमरान खान ने जो है पाकिस्तान की अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ एक नैरेटिव है। पाकिस्तान की अवाम कभी भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की अवाम ही पाक फ़ौज है। बेसिकली जितनी भी हमारी फ़ौज है वो हम में से है, वो हमारे ही भाई हैं जो हमारी सरहदों के ऊपर खड़े हुए हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये एक फजूल नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश की जाती है हमारी कुछ सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। गिलगित बल्तिस्तान के जो ये वज़ीर आला साहब हैं उनका पैगाम आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। ये कह रहे हैं कि जी आज बाकायदा इजाज़त ने एपलेट कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि जी वज़ीर आला साहब का जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन फिर जो है वो असम्बली का फ्लोर जो है उसको सील कर दिया गया और कहा गया कि जी यहाँ कोई बम शम लगाया गया है। अदालत की तरफ से फैसला है कि जी असम्बली सील कर दी गई, तो कल भी सील कर दी गई थी। आज अदालत ने फैसला दिया कि जी दोबारा से जो इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन फिर जो है असम्बली को सील कर दिया गया और कहा जा रहा है कि जी अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा।
اور ایک طرف پاکستان جو ہے وہاں پارلیمان سپریم ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہماری سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا، اور لیکن گلگت بلتستان ہے تو وہاں عدلیہ سپریم ہے، وہاں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، کیونکہ وہاں عدلیہ کا فیصلہ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جمہوریت ہے اور یہ ہماری پی ڈی ایم جماعتیں ہیں، اور انہی دونوں جماعتوں کا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اس ٹائم بھرپور لڑائی چل رہی ہے۔ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بن جائے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ بنے، لیکن دونوں میں لڑائی ہو چکی ہے۔ تو جو کل پی ٹی آئی کے وزیر صحت تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم جو ہے ہمارے ساتھ ایک الگ گروپ ہے اور 9 سے 10 بندے جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی کا، تو ان کو پیپلز پارٹی بیسکلی سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بنے اور نون لیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بنے، لیکن نمبرز دونوں کے پورے نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس نمبرز موجود ہیں، لیکن ان کو جو ہے الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا اور ڈیلے کیا جا رہا ہے، بندوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بندوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، بندوں کو غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جی اس ملک میں جمہوریت کا حسن ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ عدلیہ سپریم ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ تو یہ پاکستان ہے جی، دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو ہے پاکستانی قوم کی کچھ تقدیر بدل دے، کوئی خاص کرم فرمائے، کیونکہ ان سیاستدانوں سے اور اس نظام سے تو اس قوم کی تقدیر جو ہے وہ نہیں بدلنی ہے۔ اللہ پاکستان کا ہم مناصر روپے تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔